हाय गाइस। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है वो एबीएनएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में से आया हुआ है। आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। सो दोस्तों इसमें जो रिक्रूटमेंट निकला है डिफरेंट पोस्ट फॉर इंजीनियर्स वालों के लिए बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपको जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिशियन, जूनियर टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, then electroplater, general foundryman, forge heater, forge heat and treater, mechanist and mechanical total maintenance की तरफ से आपका डिफरेंट टाइप का पोस्ट है। सो दोस्तों इसमें जो पोस्ट जितने सारे पोस्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम तर आपको डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। सो दोस्तों जो मेन आपका मैनेजर वाला पोस्ट है वो हम चेकआउट करते हैं, जिसमें जूनियर मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस अकाउंट्स में से, और आपका जो सिविल, हाँ सिविल फाइनेंस कंपनी सेक्रेटेरिएट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन आईटी में दोस्तों 3 पोस्ट है जो जनरल वालों के लिए निकाला गया है। ऐसे ही दोस्तों आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 पोस्ट है जो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट है। सो दोस्तों ये जो जितने सारे पोस्ट हैं वो आपको स्पेसिफिक लोकेशन में देखने को मिल जाएगा। ऐसे कि मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन भी नहीं है, 1-2 लोकेशन है बस, उसी में रिक्रूटमेंट हो रहा है। वो आप नोटिफिकेशन में आगे हम चेकआउट कर लेंगे। सो दोस्तों अगला जो है डेप्यूटी मैनेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको यूआर में एक पोस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी सारे जितने भी पोस्ट है वो डेप्यूटी मैनेजर वाले पोस्ट है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो दोस्तों इसमें जितने सारे पोस्ट होते हैं वो सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे खास मतलब क्लार्क लेवल का नहीं, खासे इसका सैलरी होती है। सो दोस्तों जिसमें आप जितने भी सारे जूनियर मैनेजर्स की पोस्ट है उसमें बीटेक का रिक्वायरमेंट है। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजी। आप जो ह्यूमन रिसोर्स का है उसमें ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एमबीए एचआर, और पीजी डिप्लोमा, पीजी ग्रेजुएट इन एचआर, पीएमआईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस, इसमें आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। आगे जो आपका पोस्ट है जूनियर मैनेजर इन ऑफिशियल लैंग्वेज में डिग्री विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशंस और एमए इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन पे होना चाहिए। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में आप डिसिप्लिन में होना चाहिए। ये नेसेसरी है। डिजायरेबल में आपको नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वारफेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम एंड काउंटर मेजर्स टेक्निक ये होता है। देन जूनियर मैनेजर इन फाइनेंस अकाउंट में आपको ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है। सिविल में दोस्तों बीटेक इन सिविल, फाइनेंस में दोस्तों ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एमबीए। जितने भी सारे फाइनेंसेस सब में एमबीए मांगा गया है। सो असिस्टेंट मैनेजर इन कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी में ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ company secretary qualification associated with fellow membership of ICSI. Okay, so information technology में deputy manager information technology में BTech in computer science engineering, information technology, computer science, software engineering, computer technology, computer system, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस की कोई डिजायरेबल में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है डेप्यूटी मैनेजर में, बट जूनियर मैनेजर में आपको शायद एक डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो डेप्यूटी मैनेजर इन मार्केटिंग पे आपको एनी डिसिप्लिन विद एमबीए, ग्रेजुएट विद एनी डिसिप्लिन एमबीए,
डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल में आपको बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल में कुछ 3D मॉडलिंग, 2D मॉडलिंग का, 2D ड्राफ्टिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, आप पीडीएफ में उसका चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आगे देखते हैं दोस्तों। सो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में आपको बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको एजुकेशन चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें साइबर सिक्योरिटी में। सीनियर मैनेजर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन विथ 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होते हैं। जितने आप ज्यादा बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उसमें उसमें ज्यादा ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहता है। सो दोस्तों इसमें कौन सा ब्रांच पे कौन कौन सा आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए वो सारे डिस्क्राइब किया हुआ है। सो दोस्तों इसमें एज लिमिट जो है और जूनियर मैनेजर, जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर, तीनों चार जितने भी सारे पोस्ट है उसके लिए आपको एज लिमिट 30 इयर्स अप टू 30 इयर्स एंड मैक्सिमम 55 इयर्स विथ ऑल रिलैक्सेशन ऑन एज। मतलब आपका जनरल वालों के लिए 30 इयर्स है, बाकी एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए तो 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिलैक्सेशन रहता ही है। और मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी में आपका रिलैक्सेशन 55 इयर्स तक हो जाता है। सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर में आपको 65 इयर्स, बिलो 65 इयर्स होना चाहिए एज लिमिट। उसके बाद दोस्तों इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक बार देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपको 21,000 बेसिक और टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाता है 25,050। जूनियर मैनेजर का 30,000, टोटल आपका हो जाता है ग्रॉस सैलरी 34,105,000। इसमें असिस्टेंट मैनेजर में आपको 40,000 मिलता है बेसिक सैलरी, उसमें सारे अलाउंसेस मिला के आपको 45,000 हो जाता है। डेप्यूटी मैनेजर में आपको 50,000 मिलेगा, उसमें अलाउंसेस मिला के 55,500 हो जाता है। सो ऐसे ही सारे हैं। कंसल्टेंट में आपको 1,20,000 का सैलरी होता है, उसमें आपको सारे अलाउंसेस मिला के 1,29,000 हो जाता है टोटल सैलरी आपकी। सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सो एग्जामिनेशन इसका पार्ट ए, पार्ट बी तो पार्ट में होगा। पहले इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क्स के। सीबीटी के मोड में इसका एग्जामिनेशन होगा। पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दो पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। पार्ट 1 होता है 50 मार्क विथ 50 क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन ईच। 10th स्टैंडर्ड का जूनियर टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट लेवल फॉर अदर पोस्ट। ओके, हाँ 10 क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब जितने भी सारे इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, सबका 10th लेवल का क्वेश्चंस आएगा। पार्ट बी में आपको रह जाता है 50 मार्क, ईच कैरिंग 1 मार्क ईच, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। रिलेवेंट टेक्नीशियन का रिलेवेंट पोस्ट के हिसाब से आपको उसमें जितने जो जिसका सब्जेक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से 50 क्वेश्चंस आने वाला है। सो इसमें जो written examinations will be considered as 100% for junior technician post, 85% for junior manager posts, assistant manager post, deputy manager post, and no written examinations for senior manager, deputy manager, additional manager, and consultant posts. Okay, all the questions will be compulsory. There is no negative marking for wrong questions. Wrong question के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ओके, सो इसमें जो अंडरगो टेस्ट, हाँ
द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन टेस्ट मैक्सिमम मार्क अलॉटेड ईच पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा ओके। सो दोस्तों ये रहा इसका सिलेबस। सिलेबस में आप चेकआउट कर लीजिएगा कैसे होगा। टोटल 2 घंटे का एग्जाम रहता है पार्ट 1 पे, मतलब पार्ट ए पे, और पार्ट बी पे आपका शायद वो भी, हाँ पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और ये भी शायद आपका एग्जाम टोटल, हाँ अच्छा पार्ट ए पार्ट बी मिला के आपको 2 घंटे का एग्जाम होता है दोनों का। ओके, उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट और डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। अच्छा इसके लिए, अच्छा जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, टेस्ट ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, विल बी कंडक्टेड। और जूनियर जूनियर असिस्टेंट जूनियर जूनियर असिस्टेंट एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। टोटल जितने भी सारे पोस्ट्स हैं उसके लिए आपको इंटरव्यू कंडक्टेड ऑन 50 मार्क्स फॉर द पोस्ट। 50 मार्क का आपका इंटरव्यू रहेगा। ओके, सो ये था दोस्तों आज का अपडेट। बाकी सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप पीडीएफ से चेकआउट कर लीजिएगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड पे रहेगा, जो आपको टोटल 300 रुपीज आपका पेमेंट हो जाता है, जो ही बहुत कम रखा गया है। और इसमें जो टेस्ट एग्जाम सेंटर रहता है वो सीबीटी का चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर में इसका एग्जाम सेंटर रखा गया है। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग, उसके बाद आपका नो इंटरव्यू फॉर नॉन रिटन सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, अच्छा सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर के लिए, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए उनका नॉन रिटन पोस्ट है, बस इंटरव्यू उसका होता है। और बाकी सारे जितने पोस्ट हैं उसके लिए रिटन एग्जाम सीबीटी एग्जाम रखा गया है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में दोस्तों ये जो एप्लीकेशन का लिंक है और पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों ये था आज का अपडेट। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो जाए। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है दोस्तों इसका 25 ऑफ जुलाई 25 को इसका क्लोजिंग डेट है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11/7 को चालू हो गया है, मतलब जुलाई 7 से 25 11 जुलाई से 25 जुलाई, बहुत ही कम टाइम में उसका फॉर्म एप्लीकेशन है। जो दोस्तों इसको जल्दी अप्लाई कीजिएगा। ओके, दोस्तों ये था आज का अपडेट। मिलते हैं कोई अगले से अच्छे से अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।